हेलो एवरीवन, नमस्कार। जेईई मेन एग्जाम नजदीक आ चुका है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर जेईई मेन ने ये क्या इंपॉर्टेंट बात आपसे कह दी कि अगर आप ये चीज ध्यान नहीं रखते तो 3 साल के लिए आपको जेईई मेन के एग्जाम से बाहर निकाल दिया जाएगा और साथ साथ आप कभी भी जेईई मेन का एग्जाम नहीं दिए जाएंगे। आपके लिए सीबीआई इंक्वायरी भी हो सकती है और क्राइम केस भी आपके लिए दर्ज किया जा सकता है। एनटीए ने बहुत सारी स्पेसिफिकली यूएफएम यानी अनफेयर मीन केसेस को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ये यूएफएम बच्चे कई बार पढ़ते नहीं हैं और कई बार बच्चे चीज को समझते नहीं हैं और बाद में परेशानी उनके लिए आ जाती है। एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, पूरे वीडियो को ध्यान से समझना। एनटीए ने इंपॉर्टेंट एडवाइजरी कह सकते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट एडवाइजरी एनटीए ने वेबसाइट पर रिलीज करी हुई है। इंपॉर्टेंट एडवाइजरी एनटीए बोलती है कि ये चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान देकर के चलनी होंगी, अदरवाइज आपको एग्जामिनेशन हॉल में प्रॉब्लम आ सकती है। क्या क्या वो इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है, सेशन 1 के लिए एक एक चीज समझा देते हैं। सबसे पहले एनटीए बोलती है कि भाई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सारे राइट्स रखती है प्रॉपरली एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, और उसमें कोई भी बच्चा अगर खलल डालता है या कोई भी यूएफएम वाला केस पाया जाता है तो एनटीए बोलती है कि हम बच्चे को 3 साल के लिए एग्जामिनेशन से बाहर निकालेंगे। उसके लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके लिए होगी, लीगल एक्शन होगा और इसको स्ट्रिक्ट तरीके से सीबीआई इंक्वायरी में दे दिया जाएगा। अब सबका जब एडमिट कार्ड आपके पास है, उस एडमिट कार्ड पे आप जरूर देखिएगा, उन्होंने एडवाइजरी इंपॉर्टेंट रिलीज कर रखी है कि भाई ये सारे केसेस यूएफएम में हैं और इन केसेस के अंदर बच्चा अगर इसमें से कोई भी मॉल प्रैक्टिस में पाया जाता है या फिर किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट लेकर के चलता है, सारी चीजों को उन्होंने लिखा है। एक एक चीज आपको समझा देता हूं। यूएफएम में उन्होंने लिखा है कि अनफेयर मीन्स वाले केसेस कौन कौन से हो सकते हैं और उसको उन्होंने हाईलाइट किया है। उन्होंने लिखा है कि ब्रिंग प्रोफेशन यूज ऑफ एनी आइटम आर्टिकल, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। उन्होंने बोला कि एग्जामिनेशन हॉल में सारी चीजें बच्चों की हमने बैन लगा रखी है। आगे उन्होंने बोला अगर आप कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस लेकर के जा रहे हैं, स्टेशनरी आइटम लेकर के जा रहे हैं, ब्लूटूथ लेकर के जा रहे हैं, मोबाइल लेकर के जा रहे हैं, आप स्मार्ट वॉच लेकर के जा रहे हैं, अलाउ नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और किसी भी तरह का कोई भी आइटम जो कि गैजेट से रिलेटेड है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। एनटीए ने क्लियर किया या कि हमें कुछ भी साथ में लेकर के नहीं जाना है। आगे एनटीए बोलती है कि अगर आप पेपर में किसी भी दूसरे आदमी को अपने साथ इंगेज करते हैं, इंगेजिंग समवन इन द एग्जामिनेशन, अगर आप किसी को अपने साथ एग्जामिनेशन हॉल में एंगेज करते हैं तो भी वो इंपर्सोनेशन का केस आपके ऊपर लगा सकते हैं और आपको 3 साल के लिए बाहर निकालेंगे, यूएफएम में काउंट करेंगे। एनटीए ने बोला असिस्टिंग अदर कैंडिडेट्स to engage in the malpractice given the receiving of the assistant of any kind of directly इनडायरेक्टली अटेंटिव, यानी एनटीए बोलती है अगर आप किसी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी स्टूडेंट को मॉल प्रैक्टिस में अपने साथ एंगेज करते हैं या फिर कहते हैं कि कई बार चीटिंग होती है, लंबी ज्यादा चीटिंग हो गई, कई सारे बच्चे उसमें एंगेज हो गए, तो सबके लिए एनटीए बोलती है भाई हम बाहर निकालेंगे और उसके लिए सीबीआई इंक्वायरी बैठा देंगे। आगे एनटीए ने बोला कनेक्टिंग और कम्युनिकेटिंग और ट्राइंग एनी पर्सन अदर देन द एग्जामिनेशन स्टाफ, अगर आप केवल जो इन्विजिलेटर वहां पर आए हैं, एनटीए के कोऑर्डिनेटर हैं, इसके अलावा किसी और आदमी से अगर आप इंटरेक्ट होते हो या आप उनसे बातचीत करते हो, उनके कनेक्शन में आते हो, उनसे कोई कम्युनिकेशन ज्यादा करते हैं तो भी वो मॉल प्रैक्टिस में देखा जाएगा। यानी एग्जामिनेशन हॉल में हमें ज्यादा किससे बात करने की जरूरत नहीं है, केवल अभी कोई प्रॉब्लम है इन्विजिलेटर को बता दें, जो वहां पर एनटीए कोऑर्डिनेटर है उनसे बात कर ले, किसी और दूसरे स्टूडेंट से या किसी और बंदे से जो एग्जामिनेशन हॉल में जिनकी ड्यूटीज नहीं है उनसे आपको बात नहीं करना है, अपने आप को उसमें आपको रोक करके चलना है। आगे उन्होंने बोला भाई स्पीकिंग और इंटरेक्टिंग, टॉकिंग, विस्परिंग, आगे बोला चीटिंग, राइटिंग ऑन हैंड डेस्क, असिस्टिंग अदर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। मेरी डेस्क मुझे एग्जामिनेशन हॉल में मिली हुई है जिसमें मेरा कंप्यूटर रहेगा, उस कंप्यूटर पे मेरे वो डेस्क साफ सुथरी दी जाएगी, मुझे वो साफ सुथरी रखनी है, मुझे किसी तरह का किसी से कोई विस्परिंग नहीं करनी, कुछ फुसफुसाना नहीं है। इवन तो एनटीए क्या बोल रही है पता है आपको, एनटीए बोल रही है कि हमारा पूरा एग्जामिनेशन हॉल जो है ये सीसीटीवी सर्विलांस में होता है जो एनटीए के दिल्ली ऑफिस से डायरेक्ट कनेक्टेड भी रहता है। और एनटीए बोलती है
हम इतने एआई टूल यूज कर रहे हैं कि बच्चा जब पेपर दे रहा है, पेपर अटेम्प्टिंग बच्चे का जो बिहेवियर है, हम उसको भी हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से नोट करते हैं, देखते हैं। यानी एनटीए बोलती है कि जो पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आप कितने क्वेश्चन छोड़ रहे हो, कितने क्वेश्चन को किस स्पीड से आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आपका गर्दन किस तरफ है, कहीं आपने इधर गर्दन हिला करके किसी और तरफ आपने देख तो नहीं लिया, क्या आप ज्यादा अपनी गर्दन को मूवमेंट तो नहीं कर रहे हैं, क्या आप इधर उधर ज्यादा देख तो नहीं रहे, कहीं आप किसी से कोई विस्परिंग तो नहीं कर रहे, किसी के साथ कोई फुसफुता तो नहीं रहे। एक एक चीज को एनटीए के सीसीटीवी सर्विलांस से नोट किया जाता है। आपको एक बात और बताता हूं, एनटीए आपके फोरहेड को, आपके सिर को भी देखती है। पीछे से कैमरे लगे रहते हैं कि भाई बच्चे का मूवमेंट गर्दन का ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि वो सारी सस्पिशियस आपकी एक्टिविटी में काउंट होता है। इन चीजों को भी ध्यान रखना भाई, ये बहुत जरूरी है। आगे उन्होंने बोला पासिंग आंसर और कम्युनिकेटिंग थ्रू हैंड्स सिग्नल। अगर मैं किसी को अपने हाथ के सिग्नल से, अगर मैं ऐसे भी कर रहा हूं, तो एनटीए बोलती है ये भी यूएफएम में काउंट होगा। यानी मुझे क्या करना है, मेरा कंप्यूटर मेरे सामने है, मुझे मेरे कंप्यूटर पे क्वेश्चन को देखना है, रफ वर्क से मुझे क्वेश्चन को कंप्यूटर पे देखते हुए सॉल्व करना है, ना मुझे गर्दन का मूवमेंट ज्यादा इधर उधर करना है, और ना ही मुझे किसी भी तरह का कोई इशारे से किसी बच्चे से बात करनी है। ये सारे केसेस एनटीए देखती है। और पिछले साल भी कुछ केसेस ऐसे फंस गए जिनको एनटीए ने बाहर निकाल दिया, सीबीआई इंक्वायरी बैठ गई, क्राइम केस उनके लिए डाल दिया। बच्चों, इस चीज से बचना, एनटीए इन चीजों को नोट करती है। आगे लिखा है थ्रेटनिंग एनी द ऑफिशियल कनेक्टेड विद द कंडक्ट द एग्जामिनेशन। यानी एक सिंपल सी बात होती है, कई बार कहते हैं ना कि जुगाड़ हो गया, सेटलमेंट हो गया, ऐसी चीजें भी एनटीए बोलती है भाई किसी भी ऑफिशियल से आप नहीं कर सकते हैं। यूजिंग फॉर अटेम्प्टिंग यूज ऑफ एनी अनडिजायरेबल मेथड ऑफ मीन्स। यानी भाई कुछ भी उन्होंने बोला है कि अगर तुम कोई भी अनडिजायरेबल काम करते हो एग्जामिनेशन हॉल में, तो तुम्हें सब में यूएफएम में काउंट कर दिया जाएगा। आगे लिखा है मैनिपुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉकिंग द फैब्रिकेशन ऑफ ऑनलाइन फिजिकल डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट वाइज एडमिट कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, स्कोर कार्ड, आधार कार्ड। एनटीए बोलती है अगर तुमने आधार कार्ड से छेड़छाड़ करी, अपने एडमिट कार्ड से कोई छेड़छाड़ करी, उसका किसी और बच्चे का फोटो लगा दिया, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर ली, नाम चेंज कर लिया, ये सारी चीजें यूएफएम में काउंट होती हैं। यानी मेरा आधार कार्ड है, मेरा एडमिट कार्ड है, मैं अपने आधार कार्ड, अपने ओरिजिनल आईडी प्रूफ से एग्जाम देने खुद जा रहा हूं, अगर किसी ने मेरा वो यूज कर लिया तो बहुत भारी नुकसान एनटीए करती है। इसलिए एनटीए बोलती है भाई किसी भी तरह के लॉकिंग से, मैनिपुलेशन से, आप अपने सर्टिफिकेट कोई भी डॉक्यूमेंट से आपको नहीं करना, नहीं तो आप बाहर निकाल दिए जाओगे। फोर्सफुली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जिट फॉर द एग्जामिनेशन हॉल। एनटीए बोलती है जो आपको स्पेसिफिक टाइम दिया है ना, आप सबको पता है कि गेट क्लोजिंग का टाइम हाफ एन आवर पहले खत्म हो जाएगा। एनटीए बोलती है अगर आप जबरदस्ती एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री ले रहे हो टाइम निकलने के बाद, या फिर पेपर छोड़ने से पहले आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्जिट ले रहे हो, तो दोनों चीजों में आपको अनफेयर माना जाएगा, वो अलाउ नहीं होगा। यूज ऑफ अटेम्प्ट और यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये तो बात सही है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है इसका यूज आपको अनफेयर में काउंट किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की नीड नहीं मानी जाती है। अफेक्सिंग अपलोडिंग और रॉन्ग, आगे लिखा है मोरपेट द सिग्नेचर। अगर मेरे जो एडमिट कार्ड है ना उस पर मेरा सिग्नेचर भी जा रहा है, फोटो भी जा रहा है, इन सब चीजों में अगर मैं कुछ फेरबदल करता हूं, ये सारी चीजें यूएफएम में काउंट होती है, ये आपको ध्यान रखनी है। पासिंग द रफ पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे स्क्रिम्बल पैड मिलेगा जिस पे मैं अपना रफ वर्क कर रहा हूं, अगर मैं उसको फाड़ करके पेपर को किसी दूसरे स्टूडेंट को पास ऑन कर रहा हूं, या मेरा रफ पैड किसी और के पास चला जाता है, तो भी यूएफएम में काउंट होगा, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा 3 साल के लिए। पासिंग रफ पेपर भी नहीं होगा। ट्राइंग टू हैक द सिस्टम, ये तो खैर नॉर्मली होता नहीं है, कोई बच्चा हैक कर रहा है सॉफ्टवेयर पे, या किसी ने अपने पेपर के अंदर कुछ और टूल यूज कर लिए, वैसे होता नहीं है, क्योंकि जो सर्वर से कनेक्टेड पेपर होता है वो केवल ही आपके लिए खुलेगा, उसमें आपकी स्टॉपवॉच साथ में चलती रहती है। क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल इन द स्मूथ ऑफ फेयर, आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी क्रिएट कर रहे हो, तो एनटीए बोलती छोड़ेंगे नहीं, बाहर निकाल देंगे। फैट ग्रेडिंग द लुकिंग हेयर एंड देयर, जैसे मैंने बताया भाई इधर उधर पेपर के अंदर नहीं देखना है, सामने देखना है, जैसे मैं देख रहा हूं अभी आपको, मैं अगर ज्यादा इधर उधर देखूंगा ना तो एनटीए सस्पिशियस एक्टिविटी में उसको काउंट करती है और आपको बाहर निकाल सकती है पेपर से। इन आगे लिखा है कि इन पर्सोनेशन विद अ बिट ऑफ रिटर्न प्रिंटेड पेपर, जैसे मैंने बताया एनी कैंडिडेट विद मोर देन वन एप्लीकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है
जिन बच्चों ने अगर एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, आप सबको पता है कि एप्लीकेशन नंबर 260310 से जनरेट हो रहा है। अगर आपने एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए और आपने एक तरफ एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद उस पर एग्जाम ज्यादा दे दिया तो भी आपको अनफेयर में काउंट करेंगे। इन्होंने बोला है कि किसी बच्चे का वन से मोर देन वन एप्लीकेशन वन हो या फिर उसका स्कोर कार्ड हो तो सब ट्रीटेड यूएफएम में काउंट किया जाएगा। एक बच्चे का एक ही यूनिक एप्लीकेशन नंबर से उसने को फॉर्म भरना है, उसी पे उसका रिजल्ट आएगा, उसी से उसको अप्रैल सेशन का भी फॉर्म भरना है, इसलिए आप एक साथ फॉर्म नहीं भर सकते। आगे लिखा है प्रोसेसिंग एंड अपलोडिंग मैनिपुलेटेड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। जो बच्चे पीडब्ल्यूडी के हैं उनको भी ये बोला है कि भाई तुम्हारा डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट दूसरे बच्चे का नहीं होना चाहिए। आगे लिखा है कि ब्रीचिंग एग्जामिनेशन रूल्स जो एनटीए ने आपको एडवाइजरी आपके एडमिट कार्ड पे दी है, अगर आप उसको ब्रीच करते हैं, अगर आप उसको तोड़ते हैं तो ये सारी चीजें यूएफएम में काउंट की जाएगी। आगे एनटीए ने बोला है एक इंपॉर्टेंट बात कि भाई जो आपको रफ वर्क करने के लिए शीट्स मिलेगी, उस रफ वर्क करने वाली शीट्स पे आप सभी को अपना कैंडिडेट का नाम लिखना होगा, रोल नंबर लिखना होगा और उस रफ वर्क शीट को जो उन्होंने वहां पर डिजाइनेटेड ड्रॉप बॉक्स बना रखे हैं उसमें आपको छोड़ के आना होगा। अगर आप नहीं छोड़ के आते हो तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आपको अनफेयर में काउंट कर लिया जाएगा। यानी भाई ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। रफ वर्क शीट हमारे लिए जो लिमिटेड मिलेगी इसलिए हमें थोड़ा सा वहाँ ध्यान रख करके उसको यूज करना है। रफ वर्क शीट जो हमें मिलेगी वो हमारा जो डेजिग्नेशन वहां पर उन्होंने बना रखा है उसका या डेजिग्नेटेड बॉक्स बना रखा है उसमें आपको ड्रॉप करके आना होगा, साथ में लेके नहीं आना है। इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर इनमें से कोई भी आपने गलती कर दी ना तो आपको यूएफएम में काउंट करेंगे, अनफेयर मीन में काउंट करेंगे और आपको 3 साल के लिए एनटीए से एग्जाम देने के लिए एनटीए जेईई मेन का एग्जाम नहीं देने देगी। 3 साल ये मतलब होता है 3 ईयर्स ही होता है, 3 साल ही अटेम्प्ट होते हैं, तो यानी आप जिंदगी में जेईई मेन नहीं दे पाएंगे और आपको नुकसान बहुत भारी होगा। ध्यान रखिएगा इन चीजों का। कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका एग्जाम नजदीक है, बढ़िया तरीके से मेहनत करिए, जो आपकी मेहनत है उसका जरूर आपको आउटपुट मिलेगा। हम आपके साथ हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।